तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। बच्चों, आज हम हाई स्कूल के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 और इसके बारे में सारी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके लगाएंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो इससे पहले बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं और सन 2026 में इनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इससे पहले बच्चों हम चैप्टर 3 का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने हमारा वो वीडियो ना देखा हो तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और हाई स्कूल की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से वो वीडियो हमारा पड़ा होगा, तो आप लोग उसे अवश्य देख लें क्योंकि उसमें हमने इस चैप्टर्स के सूत्र भी बताए हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो जिन बच्चों ने ये हमारा अध्याय 3 यानी कौन सा हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनका अगर वीडियो ना देखा हो तो आप लोग पहले उसे देख लें और फिर हमारा ये आप लोग ये लेक्चर देखें। आपको इसमें पूरी जानकारी मिलने वाली है। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है क्योंकि वो वाला लेक्चर और ये लेक्चर मिला के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आज हम लोग सिंपल में पहले अद्वितीय हल क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होते हैं, इनके एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके बाद हम लोग दो अंकों की संख्या वाले प्रश्न करेंगे, नाव और धारा वाले प्रश्न करेंगे, भिन्न वाले प्रश्न करेंगे, पिता पुत्र की आयु वाले प्रश्न करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग बच्चों अभी जैसी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले लाइक का बटन दबा दें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो अभी कर दें ये कार्य, फिर आप लोग वीडियो में आगे बढ़ें। और बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा करें। जब वीडियो का क्वेश्चन हम पूरा लगा लेते हैं उसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग नोट किया करें। तो चलिए बच्चों बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बच्चों हमारा दिया गया है आज का पहला क्वेश्चन, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। P के किन मानों के लिए, P के किन मानों के लिए, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का, निम्न समीकरणों के युग्म का, निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। ये बच्चों क्वेश्चन है। समीकरण हमको दे दी गई हैं। क्या है समीकरण? 4x + py + 8, 4x + py + 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 2x + 2y + 2, 2x + 2y + 2 बराबर 0। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। तो इसके पहले लेक्चर में हम इसके सूत्र बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले इनकी मानक समीकरण से तुलना होती है। तो पहला समीकरण हम यहाँ पे नोट करेंगे, 4x + py + 8 बराबर 0। पहला बच्चों हमारा मानक समीकरण होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। इससे बच्चों तुलना करवाएंगे। तो तुलना कराएंगे तो a1 बराबर क्या निकलेगा 4, b1 बराबर क्या निकलेगा यहाँ से बच्चों p और c1 बराबर निकलेगा 8। समझेंगे बच्चों? इसे थोड़ा सा आपका कट रहा है तो इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं। a1 बराबर निकलेगा बच्चों 4, x की जगह x है तो a1 बराबर 4, y की जगह y है तो b1 बराबर p। और बच्चों c1 की जगह क्या निकलेगा? c1 की जगह निकलेगा 8। इतना हो गया। अब बच्चों ये दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे। हमारे पास बच्चों जगह कम रहती है इसलिए हम लाइन खींचते हैं, आप लोग इसके नीचे ही किया करें। तो दूसरा हमारा क्या है 2x + 2y + 2 बराबर 0। इसका हमारा हो जाएगा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना।
इससे बच्चों तुलना कराएंगे तो A2 बराबर क्या निकलेगा 2, B2 बराबर हमारा हो जाएगा 2 और C2 बराबर भी हो जाएगा 2। तो इनकी बच्चों वैल्यू कितनी आ गई है। अब हमसे क्वेश्चंस में क्या बोला गया बच्चों, यहाँ बोला गया कि एक अद्वितीय हल है। तो बच्चों जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो हमारी कंडीशन होती है A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो क्या बच्चों हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, चूंकि समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। बच्चों अगर समीकरण का अद्वितीय हल है तो कंडीशन क्या बनती है A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। ये आप लोगों को बच्चों कंडीशन याद रखनी है। मान रखेंगे A1 की जगह कितना यहाँ पे 4 है बटे A2 की जगह बच्चों 2 है और नॉट इक्वल B1 की जगह यहाँ P है और ये B2 की जगह बच्चों कितना है 2। तो ये बच्चों 2 और 2 कट हो जाएगा तो P की वैल्यू P नॉट इक्वल 4। यानी बच्चों हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा P नॉट इक्वल 4। इसका मतलब P का मान 4 के बराबर नहीं हो सकता, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि P की वैल्यू कितनी आएगी P नॉट इक्वल 4। आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है, दो मानक समीकरण, एक हमारा ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इन दोनों से तुलना करा के हम लोग A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और जो भी कंडीशन दी जाती है, अद्वितीय हल है तो इसकी कंडीशन लगाएंगे। अद्वितीय हल को ही हम लोग कहते हैं एक हल, या एक हमारा आता है अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसकी कंडीशन क्या होती है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। और एक हमारा होता है जिसमें कोई हल नहीं होते, उसकी कंडीशन होती है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग इसे नोट करेंगे, वीडियो को रोक लेंगे और बच्चों नोट करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग बच्चों एक बार हमें ये भी बताएं कि अभी इस समय ये क्वालिटी सही लग रही है या अभी हम लाइट ऑन करने जा रहे हैं, एक और लाइट, अभी 2 लाइट ऑन है, एक लाइट और ऑन करेंगे तो आप लोग बताएंगे इसमें क्वालिटी अच्छी आ रही है कि अभी लाइट ऑन करने पे। आप लोग हमें जरूर बच्चों कमेंट करके बताएंगे। अब बताएं बच्चों ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है इस समय, या अभी हम इसको ऑफ कर रहे हैं, अब ये लाइट ऑफ कर दी अब अच्छा लग रहा है। लाइट ये जो रेड लाइट अभी हमने ऑन की थी ना, ये रॉड ऑन की थी बड़ी वाली, इसे ऑन करने पे अच्छा लग रहा है या ऑफ करने, इस समय ऑफ है, अभी हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करने पे हमारा ऐसा दिखेगा और ऑफ करने पे ये। तो आप लोग जरूर हमें बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए इसकी क्वालिटी भी मेंटेन कर सकें और अच्छी क्वालिटी ला सकें। तो चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आज का बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों, रैखिक समीकरण युग्मों, रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और बच्चों में समीकरण दिए गए हैं, क्या दिया है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y बराबर 3, एक तो बच्चों ये दिया गया है बराबर k माइनस 3,
बराबर में है k माइनस 3। और अगला है 12x प्लस के वाई बराबर k। 12x प्लस के वाई बराबर 3। 12x के ही है, इधर भी हमारा कितना है k। एक बार बच्चों हम लोग समीकरण मैच करेंगे, kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, बिल्कुल सही है। और दूसरा वाला है हमारा kx 12x प्लस के वाई बराबर k, बिल्कुल सही है बच्चों। तो समझते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का है जैसा अभी हमने पहला किया था, लेकिन इसमें कंडीशन बदल दी है। अभी इसमें अद्वितीय हल था, अब इसमें अनेक हल है। तो अनेक हल की बच्चों हमने क्या भी बताई थी कि इसमें तीनों इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो इसका पहला उठा लेते हैं बच्चों, पहला समीकरण kx प्लस 3y, इसको बच्चों इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा k माइनस 3 और बराबर 0। इसकी तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे बच्चों। तो a1 बराबर हमारा निकलेगा k, b1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y की जगह y है तो b1 की जगह 3, और c1 बराबर हमारा होगा, ये पूरा c1 है लेकिन बच्चों इसमें माइनस भी है, तो माइनस चिन्ह के साथ हम लोग उठाएंगे k माइनस 3। ये बच्चों हमने तुलना करा ली। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला उठाएंगे। दूसरा हमारे पास कितना है, दूसरा है 12x प्लस के वाई, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के बराबर 0। आप लोगों से बच्चों फिर कहेंगे, आप लोग ये लाइन खींच के साइड में कभी ना लगाए पेपर में क्वेश्चंस। हमारा यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम रहती है, चूंकि नीचे नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग लाइन खींच के साइड में लगा देते हैं। आप लोग जो लगाया है उसके नीचे ही लगाएं। तो देखेंगे बच्चों, इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराएंगे बच्चों, कितना आएगा, a2 बराबर आएगा 12, b2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर k हो जाएगा, और c2 बराबर बच्चों इधर हो जाएगा माइनस का k। तो ये हमारा बच्चों निकल के इतना आ गया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब हम लोग अनेक हल की कंडीशन लगा देंगे। तो क्या होता है बच्चों, जब समीकरण के अनेक हल हों, अनेक हल हो बच्चों, चाहे हम अनेक हल कहें या अपरिमित रूप से अनेक हल कहें, बात एक ही है। तो अनेक हल की बच्चों कंडीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 और नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये बच्चों हमारी सॉरी, नॉट इक्वल नहीं होती है, इक्वल। तीनों में हमारा क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। नॉट इक्वल होता है जब कोई हल ना हो। तो ये इसमें वैल्यू रखेंगे हम, क्या बच्चों वैल्यू हो जाएगी, a1 अपान a2 का मतलब है k और बटे में 12, k बटे 12 बराबर, इधर बच्चों b1 अपान b2 की जगह 3 और इधर हो जाएगा k, 3 बटे k, और c1 बटे c2 माइनस का k माइनस 3 माइनस k माइनस 3 और बटे इधर हमारा है माइनस का k। तो बच्चों हम यहाँ से देख रहे हैं, इसमें भी k है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनमें से कोई भी दो उठा लो बच्चों, कोई भी दो, या तो पहले वाले दोनों या आखिरी वाले दोनों या पहला और आखिरी, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम लोग पहले वाले ही दोनों उठा लेते हैं, थोड़े छोटे भी लग रहे हैं। तो ये उठाएंगे बच्चों प्रथम दो से, तो k बटे 12 और बराबर इधर कितना है 3 बटे k। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, k का k में करेंगे तो k स्क्वायर, इधर 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो k बराबर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ बच्चों k बराबर निकलेगा प्लस माइनस 6। तो k का मान बच्चों प्लस का भी 6 हो सकता है और माइनस का भी 6 हो सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इस टाइप के कोई भी प्रश्न नहीं कराएंगे, पहले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे और आज भी कराए हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक क्वेश्चन और है बच्चों इस टाइप का, के किस मान के लिए युगपत समीकरण के किस मान के लिए के किस मान के लिए युगपत समीकरण क्या बच्चों दिए गए हैं? के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1, 3x + y = 1 और दिया गया है तथा 2k - 1 × x तथा 2k - 1 × x और आगे है +k - 1 × y +k - 1 × y और दिया गया है बराबर 2k + 1। ये बच्चों हमारे समीकरण है का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। तो बच्चों हमने आपको ये तीनों क्वेश्चंस ले लिए हैं। पहले में अद्वितीय हल था, दूसरे में अनेक हल थे और इसमें कोई हल नहीं है। तो बच्चों समझेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये हम समीकरण नोट करेंगे। पहला 3x + y, एक को इधर लाएंगे बच्चों तो -1 = 0। इसकी तुलना कराएंगे बच्चों a1x + b1y और +c1 = 0 से तुलना। तो बच्चों कितना निकल के आएगा? a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 1 क्योंकि y के साथ यहाँ कोई नहीं है और c1 की जगह -1। ये हो गया। अब बच्चों हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन नोट करेंगे। दूसरा हमारा कितना ये है 2k - 1 × x +k - 1 × y और इस पूरे को बच्चों इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2k + 1 और = 0। इसकी बच्चों तुलना कराएंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना। तो बच्चों क्या क्या निकलेगा? a2 बराबर हो जाएगा 2k - 1, b2 बराबर बच्चों कितना निकलेगा? b2 बराबर k - 1 इतना हो जाएगा और c2 बराबर बच्चों कितना निकलेगा? ये है -2k + 1। ये बच्चों a2, b2 और c2। तो बच्चों हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग कंडीशन लगा देंगे। जब कोई हल नहीं है तो बच्चों क्या सूत्र होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। ये बच्चों कंडीशन होती है। क्या करेंगे? इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों a1/a2 है, a1 की जगह कितना है 3 और a2 की जगह हमारा कितना है बच्चों 2k - 1 बराबर ये जो b1 है, b1 की वैल्यू 1 है बटे b2 का मान बच्चों है k - 1 बराबर नॉट इक्वल है c1 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू बच्चों कितनी है -2k + 1। तो बच्चों ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। पहले वाले दोनों उठा लें या ये दोनों उठा लें या पहला आखिरी उठा लें, अभी बच्चों आंसर किसी से भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले दोनों उठा लेते हैं, ये वाले। तो 3/2k - 1 और इधर 1/k - 1। इसका बच्चों इधर करेंगे तो 3k और -3, इसका इधर करेंगे तो 2k - 1। ये बच्चों 2k इधर आएगा तो बचेगा k, -3 उधर जाएगा तो बचेगा 2। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई? k की वैल्यू हो गई 2। तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो गया 2। पहले आंसर बच्चों चेक करेंगे। इसका आंसर हमारा दिया गया है इसमें आंसर तो बच्चों मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है। एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे।
क्या क्वेश्चन था बच्चों? 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, एक हो गया, माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। इधर हमारा बच्चों 3/2 के माइनस 1 आया था, और इधर 1 माइनस का के माइनस 1। इसमें बच्चों यहाँ पे माइनस छूट गया है। b की जो वैल्यू है, b2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे प्लस था या माइनस था समीकरण में? प्लस के माइनस 1। ऐसे में बच्चों गलत दे रखा है, उसमें समीकरण को गलत लेके सॉल्व किया है। राइट आंसर आपका यही होगा। फिर भी एक बार हम बच्चों चेक कर ले रहे हैं। 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, ये बिल्कुल सही है। a1 का मान 3 निकलेगा, b1 का मान 1 निकलेगा, और c1 का माइनस 1 निकलेगा। दूसरा हमारा 2k माइनस 1 इंटू एक्स, के माइनस 1 इंटू वाई, और ये 2k प्लस 1 इधर आएगा। a2 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1, और c2 माइनस 2k प्लस 1। कंडीशन बिल्कुल सही है। 3/2k माइनस 1, इसके बाद इधर 1 और यहाँ पे आएगा k माइनस 1, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये 3k माइनस 3, 3k माइनस 3, अगर 2k माइनस 1 इधर आएगा तो k इधर आएगा, तो बिल्कुल सही है बच्चों। उसमें गलत आंसर दे रखा है, हमारा राइट आंसर यही होगा जो हमने आप लोगों को बताया है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे और बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश में, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। और आगे बच्चों दिया गया है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। आगे बच्चों बोला जा रहा है भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया है। तो क्या बोला जा रहा है, भिन्न 1/3 तब हो जाएगी जब उसके अंश में हम लोग 1 जोड़ देंगे। और ये 1/4 तब हो जाएगी, अंश में 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगी। और अगर हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगी। बच्चों हमें पता है जो भिन्न होती है वो अंश और हर से मिलके बनती है। ऊपर हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर। तो हम सबसे पहले अंश और हर को मान लेंगे। कोई भिन्न मानेंगे बच्चों, क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर कितना बच्चों, x/y। ये हमने क्या कराया बच्चों, भिन्न को हमने मान लिया। अब पहली कंडीशन यहां लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से पहली शर्त क्या है, 1/3 तब हो जाएगी जब उसके अंश में 1 घटाया जाएगा। तो बच्चों अंश ऊपर वाले को कहते हैं, तो अंश में से हम लोग 1 कम करेंगे, हर ऐसे ही रहेगा। तो इसका मान बच्चों बदल के हो जाएगा 1/3। 1/3 इसे बच्चों हल कर लेंगे। 3 का इधर गुणा कराएं 3x, 3 एकम 3, बाई का इधर करा दें तो बच्चों हो जाएगा बाई को उठा के इधर ले आए तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 3x माइनस वाई, और 3 को इधर ले जाएं बराबर 3,
ये हमारा बन गया पहला समीकरण। तो ये बच्चों हमारा पहला समीकरण बन गया प्रथम शर्त से। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय शर्त से। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त क्या है बच्चों, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो बच्चों ये अंश है, ये हर है, तो हर हमारा 22 है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे 8, तो इसका मान हो जाएगा 1/4। इसे भी बच्चों हल करेंगे तो दूसरा समीकरण बनेगा। 4 का इधर कराएंगे तो ये आएगा 4x और इधर हो जाएगा 22 + 8। 22 को इधर लाओ तो 4x - y बराबर 8 और ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करना है तो हमारा 22 और 22 पहले से ही बराबर है, तो विलोपन विधि से हल कर देंगे बच्चों। इसे उठा के यहाँ रखेंगे 3x - y बराबर 3। क्या करेंगे बच्चों, चिन्ह एक जैसे जब भी होते हैं तो घटा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने बच्चों चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो बच्चों -y + y कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 4x में से 3x गए तो x और 8 में से 3 चले गए तो बच्चों बचेगा 5। तो x का मान बच्चों निकल के आ गया हमारा, x का मतलब अंश निकल गया, हर रह गया। तो ये x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ बच्चों समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है नोट करेंगे, 3x - y बराबर 5। अब बच्चों इस x की जगह हमें 5 रखना है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3 × 5 - y बराबर 5। इधर बच्चों 3 था तो यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ हमारा कितना है 3, तो 5 × 15 - y बराबर 3। इस बच्चों 22 को उधर ले जाओ और 3 को इधर लाएं, तो 22 का मान कितना निकल के आ जाएगा 12। तो हमें बच्चों क्या चाहिए थी, हमें यहाँ पे भिन्न निकालनी थी। भिन्न हमारी कितनी है, x/22। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः भिन्न बराबर x/22 थी, मतलब यहाँ x का मान है 5 और y का मान है 12, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 5/12। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोग इसे नोट करेंगे और समझेंगे। देखेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग बच्चों कितना दिया गया, 9 दिया गया है। अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या आगे देखते हैं बच्चों। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
2 गुना है। आगे लिखा है बच्चों संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये संख्या वाले बच्चों दो क्वेश्चन शायद 2 क्वेश्चन होंगे कम से कम। ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में करा चुके हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो आप लोग अगर नहीं देखा तो आप लोग बच्चों अवश्य देख लें। हमारे प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकता है। जो बच्चे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं गणित में, वो केवल हमारे लेक्चर्स देख लें बच्चों, इसमें कम क्वेश्चंस रहते हैं और पूरी किताब का निचोड़ रहता है बच्चों। पूरी किताब का हर एक कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर कर देते हैं। तो हमारा पढ़ाया हुआ हर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है बच्चों। आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके हम पे भरोसा करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से तैयारी करें, और आप लोग देखेंगे पेपर के बाद ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को हमारे लेक्चर से ही मिलेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो संख्या होती है 2 अंकों की, वो कैसे बनती है? वो बनती है बच्चों इकाई और दहाई के अंक से। किनारे वाले को कहते हैं इकाई का अंक और बाद वाले को कहते हैं दहाई का अंक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इकाई का अंक और दहाई का अंक मानेंगे। तो माना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक बच्चों हमने x मान लिया। अब दहाई का अंक बच्चों, दहाई के अंक को क्या मान लेंगे? y। तो जो हमारी मूल संख्या है, इसको संख्या भी लिख सकते हैं या मूल संख्या भी। तो इसका बच्चों सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, ये बच्चों हमारा मूल संख्या का सूत्र होता है 2 अंकों की संख्या वाला। जिसे याद ना हो बच्चों याद कर लें और इसी से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 10, दहाई का अंक कितना है y, तो y और प्लस इकाई का अंक कितना है बच्चों x। ये हमारी हो गई संख्या। जब बच्चों x और y का मान हमारा निकल के आ जाएगा तो इसी में हम लोग रख देंगे तो हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे बच्चों इसकी कंडीशन क्या है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक ये मिलके बच्चों 9 है। इसका मतलब प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा बच्चों, अंकों का योग 9 है, तो यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। और इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे देखेंगे बच्चों, देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। तो इधर बच्चों हम लोग लगाएंगे द्वितीय शर्त से। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, शर्त समझेंगे ध्यान पूर्वक। बोला जा रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या हमने बनाई है इसका 9 गुना कर दो। संख्या हमारी क्या है 10y प्लस x, इसका हम लोग कर देंगे 9 गुना और इक्वल। बोला जा रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी जो इसके इकाई दहाई के बच्चों अंक हैं, ये इकाई का और ये दहाई का, इनको पलट दो। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। 10 अपनी जगह बच्चों स्थिर रहेगा, इकाई वाला जाएगा 10 के पास और दहाई वाला जाएगा इधर। तो क्या बनेगा बच्चों 10x प्लस वाई। क्या बनेगा 10x प्लस वाई, और इस संख्या का 2 गुना इसके बराबर है। तो बस बच्चों अब इसी कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 × 90 और ये 9x, इधर हमारा बच्चों 10 दूना 20x और प्लस इधर 2y। तो सबको बच्चों उठा के एक ही तरफ लाएंगे, इधर ही लाओ। x भी इधर आएगा तो बच्चों इधर हो जाएगा 9x माइनस 20x और प्लस इधर है 90y और माइनस 2y बराबर 0 बचेगा। तो इधर घटाएंगे तो बच्चों माइनस का बचेगा 11x और प्लस का बचेगा 88y बराबर 0। 20 से 9 चले गए 11, 90 से 2 गए 88। इधर बच्चों 11 कॉमन है
तो बचेगा माइनस एक्स प्लस 11×8 = 88 बराबर 0। इतना। तो यहाँ बच्चों 11 गुणे में से बटे में ले जाओ तो बचेगा माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। और ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 इसके नीचे रखेंगे, हल कर देंगे। ये हमारा कितना x प्लस वाई बराबर 9। तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा, 8y और y 9y, 9y बराबर 9। अब बच्चों हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इतना नोट करेंगे, हम लोग ये हटाने जा रहे हैं। ये इतना आप लोग वीडियो रोक के नोट करेंगे, पूरा नोट कर लें, इसके बाद आगे समझें। संख्या बच्चों ध्यान रखेंगे हम लोग, संख्या कितनी हमारी 10y प्लस एक्स, इसे ऊपर लिख लेते हैं 10y प्लस एक्स, ये है। तो इसे भी हटा देते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, ये दोनों कट हो गए, 8y और y कितना हो जाएगा 9y, और बराबर 0 और 9 बच्चों कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कट करेंगे तो y बराबर निकलेगा बच्चों 1। ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो बच्चों। किसमें रख दें, समीकरण 2 से। जैसे बच्चों 2 में रखेंगे तो माइनस एक्स प्लस 8y, माइनस एक्स प्लस 8 y की जगह 1 बराबर 0। तो माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 0, माइनस एक्स बराबर माइनस 8, माइनस माइनस काटेंगे बच्चों, x बराबर हो गया 8। तो एक्स वाई बच्चों दोनों आ गए हैं। तो अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या। तो संख्या बच्चों ये रही 10y प्लस एक्स। तो 10 y का मान बच्चों 1 है और प्लस x का मान कितना है 8। तो 10 एकम 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो बच्चों हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 18। ये बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन है, इनका आंसर भी तुरंत चेक हो जाता है सेकंडों में। देखें, बोला गया अंकों का योग 9 है, तो जोड़ लो बच्चों, 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है। दूसरी कंडीशन भी चेक करना चाहो चेक करो, बोला जा रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो बच्चों इसका 9 गुना करेंगे 18 नीमा 162। बोला जा रहा है इसके अगर अंकों को पलट दो, अब पलटने से जो संख्या बने उसके 2 गुने के बराबर, तो पलटेंगे तो 81 और 81 दूना भी होता है 162। तो ये भी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों इसे क्या करेंगे, इनके आंसर को अवश्य चेक करेंगे ताकि पेपर में हमसे किसी प्रकार की गलती ना हो। अब आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 हो गए 6 की तरफ। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, में 2 मीटर की कमी तथा चौड़ाई कितना दिया गया बच्चों, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर
बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई के बारे में क्या दिया है, तथा चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, तथा चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। समझेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक आयताकार मैदान है, अगर इसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। लेकिन अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो हमें मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बच्चों इस प्रकार के 2 क्वेश्चन है सिलेबस में, एक ये है और एक आयताकार हॉल वाला है। दोनों बिल्कुल सेम प्रोसेस से लगेंगे, परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग बच्चों ध्यान पूर्वक समझ लें इसे। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं, बच्चा पढ़ने में हिम्मत तोड़ देता है, कहता है इतना बड़ा है कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे। लेकिन मुख्य बातें बस छोटी छोटी हैं, ध्यान पूर्वक समझे। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो पूछा गया उनको मान लें। माना मैदान की लंबाई हमने बच्चों मान ली x मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है, मैदान की चौड़ाई, इसे बच्चों हमने मान लिया y मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आयताकार का। तो क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग a मान लें और ये उधर हो जाएगा लंबाई x चौड़ाई y, और इसे मान लें समीकरण नंबर 1। अब बच्चों प्रथम शर्त लगाते हैं। प्रथम शर्त में बच्चों क्या बोला गया, मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, यानी लंबाई 2 मीटर कम कर दें और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें। तो बच्चों एक बात बताओ, इसने कह रहा है कि अगर लंबाई को 2 मीटर क्या कर दें, कम कर दें, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में कम कर दिया बच्चों 2 मीटर, तो लंबाई हो गई x - 2, और गुणे चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दिए तो चौड़ाई हो गया y + 2। तो ये तो अभी क्षेत्रफल है। अब बच्चों बराबर पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले xy, पहले का क्षेत्रफल xy था, ये अभी का हो गया, अभी की लंबाई अभी की चौड़ाई, दोनों क्षेत्रफल इक्वल लिखेंगे। लेकिन हमसे बोला गया कि जब 2 मीटर की कमी हुई और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाई गई तो इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब जब लंबाई कम हुई और चौड़ाई बढ़ाई गई तो इसका क्षेत्रफल 10 बढ़ेगा। तो बच्चों बढ़ेगा इसका 10, लेकिन बढ़ाएंगे दूसरे वाले में। उल्टा करते हैं बच्चों, उल्टा इसलिए करते हैं, जैसे मान लो एक राम है और एक श्याम है। राम के पास 50 रुपए हैं और श्याम के पास 70 रुपए हैं। राम के पास 50 रुपए हैं, श्याम के पास 70 रुपए हैं। तो बच्चों श्याम के पास ज्यादा रुपए हैं। कितने ज्यादा हैं, श्याम के पास 20 रुपए। श्याम के पास 70 है, यानी श्याम के पास 20 ज्यादा है। तो 20 को उठा के राम वाले में जोड़ देंगे तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चों, बराबर। यानी ज्यादा थे श्याम के पास, लेकिन जोड़े किसमें, राम वाले में। जितने ज्यादा थे तो उसके पास भी 70 हो जाएंगे, उसके पास भी 70, तब दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इसीलिए बच्चों क्षेत्रफल इसका बढ़ा है 10, लेकिन बढ़ाया इस वाले में ताकि ये आपस में कैसे हो जाए, बराबर।
गुणा कराते हैं बच्चों, इन्हें सॉल्व कर देते हैं। x का इसमें कराओ तो xy, x का इधर कराओ तो 2x, y का इसमें कराओ तो माइनस का 2y, और 2 का इसमें कराओ 2 दूनी 4 बराबर इधर xy प्लस 10 से बच्चों ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है तो इधर xy इसका इसमें कराएंगे तो 2x, माइनस 2 का कराओ माइनस का 2y, और इधर माइनस का 4, इधर बच्चों है xy प्लस 10, तो xy कटेगा, 2x माइनस 2y, 4 को उधर ले जाओ तो बच्चों बचेगा 6, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यही छोड़ दो बच्चों। अभी हो सकता है हमें कॉमन लेने की आवश्यकता पड़े तो हम ले लेंगे, अभी एक लाइन छोड़ देते हैं ऐसी। अगली कंडीशन देखेंगे बच्चों, यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, अब की बार बच्चों लंबाई बढ़ा दी गई 2, यानी लंबाई प्लस होगी। यहां हमारा अब आएगा द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, तो लंबाई बच्चों यहाँ पे 2 बढ़ा दी गई और चौड़ाई 3 कम कर दी गई, यानी y माइनस 3, और क्षेत्रफल बच्चों हमारा कितना था, xy ही था। तो अब की बार इसका क्षेत्रफल जो है 45 कम हुआ। कितना कम हुआ, 45। कम होने का मतलब बच्चों घटाया जाता है, तो इसमें 45 नहीं घटाएंगे, इसी में 45 घटा देंगे, ताकि बच्चों ये आपस में कैसे हो जाए, बराबर। हल कर लेते हैं, x का इसमें कराएंगे xy माइनस 3x, ये xy प्लस 10 थोड़ा इधर लिख देते हैं, xy प्लस 10, और 2 का बच्चों कराएंगे तो 2y, और 2 3 6, इधर xy माइनस 45, xy कैंसिल हुआ तो माइनस का 3x प्लस 2y, 6 को उधर ले जाएंगे बच्चों तो माइनस का बचेगा 39। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ये पहला वाला इसके नीचे रख दो, 2x माइनस 2y बराबर 6, और इसे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने पर 2y कट गए, 3x में से 2x निकल गए, तो बच्चों इधर माइनस का बच गया x, और इधर हमारा 39 में से 6 निकल गया, तो माइनस का बच गया 33। माइनस माइनस कटेंगे बच्चों, x बराबर आ गया 33। x की वैल्यू बच्चों हमको पता चल गई। ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। मान लेते हैं बच्चों इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो ये 2x है, तो 2 गुणे 33 माइनस 2y बराबर 6, तो बच्चों माइनस 2y बराबर 33 दूना 66, 66 उधर जाएंगे माइनस के होंगे, और माइनस 66 में से 6 जाएगा तो माइनस का 60, माइनस माइनस कटेगा बच्चों, 2 से काटेंगे 30, तो y बराबर 30। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, x को हमने क्या माना था, x था हमारी मैदान की लंबाई, y क्या था, चौड़ाई। तो लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 33 मीटर, और चौड़ाई बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 मीटर। हम लोग बच्चों पहले आंसर चेक करेंगे इसका। आंसर बच्चों तो गलत आ रहा है। कहाँ पे गलती हुई, समीकरण हमारा बना था 3x माइनस 2y बराबर 39, माइनस 3x प्लस 2y बराबर माइनस 39, माइनस का 3x प्लस 2y माइनस 39, ये सही है। पहला समीकरण था 2x माने, ओहो बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोग समझेंगे। मिस्टेक हमसे हो गई है। ये जो माइनस का 4 था बच्चों, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 10 4 14 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसे उधर जाके घटा दिया। तो बच्चों इसे थोड़ा सा सही करेंगे, 4 इधर चला जाएगा तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। जब ये 14 होगा तो यहाँ पर बच्चों आएगा 14, और इन्हें जोड़ेंगे तो 39 में से 14 जाएगा तो बच्चों बचेगा माइनस का 25, और ये हमारा निकल के आ जाएगा 25। ये वैल्यू बच्चों यहाँ रखेंगे 25, तो 25 दूना 50, 50 उधर जाएगा तो ये कितना बचेगा बच्चों, 25 दूना 50, माइनस का 50 उधर होगा तो माइनस के 50 में से, और ये समीकरण 1 में वैल्यू रखी है तो यहाँ 14 होगा, 14।
तो इधर -50 में से 14 निकल जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा यहाँ पे? इधर हमारा बचेगा -36, और ये माइनस माइनस कट होगा तो ये निकलेगा 18। तो बच्चों x का मान निकलेगा 25 और y का मान निकलेगा 18। अब हमारा बच्चों करेक्ट है, देखेंगे x का मान है 25 और y का मान है 18। ठीक है बच्चों, ये हमसे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसके लिए सॉरी। फिलहाल हमने यहाँ पे इसे सही कर दिया बच्चों। आप लोग कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से फिर से समझेंगे बच्चों। इसमें जैसा बोला जाए आपको उसका उल्टा कर देना होता है। अगर किसी की लंबाई चौड़ाई बड़ी है तो क्षेत्रफल अगर इसका बड़ा है तो बच्चों दूसरे वाले में बढ़ा दें, ताकि ये आपस में बैलेंस हो जाएं और बराबर हो जाएं। तो आप लोग बच्चों इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखेंगे बच्चों क्या है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 4 किलोमीटर तैर सकती है। आगे हमसे बोला जा रहा है स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखें बच्चों, हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारा ज्यादा कठिन नहीं है, ये सिंपल टाइप का है बिल्कुल। लेकिन क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी नदी होती है उसमें पानी की चाल भी होती है, यानी पानी ऐसे ऐसे बहता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं धारा। अगर जिस दिशा में पानी बह रहा है यानी जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में अगर कोई तैरेगा तो चालें बच्चों क्या प्लस हो जाएंगी, क्योंकि उसके तैरने की स्पीड और पानी की स्पीड तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो बच्चों जब एक ही दिशा होगी तो चाल जोड़ेंगे, और जब विपरीत तैरना होगा जैसे पानी का बहाव इधर है और हमें इधर से इधर तैरना है तो चालें बच्चों घटेंगी। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो मान लेंगे बच्चों, सबसे पहले माना ऋतु के तैरने की चाल। तो ऋतु के तैरने की चाल बच्चों मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, धारा की चाल पूछी गई है, तो धारा की चाल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया। अब देखते हैं बच्चों प्रथम शर्त है कि अनुकूल, धारा के अनुकूल। प्रथम शर्त में हमें चलना है धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब बच्चों होता है धारा की दिशा में, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब दिशा में। अनुकूल मतलब यह है कि जिधर पानी बहेगा
उधर ही हमें तैरना है, इसका मतलब चालें प्लस होंगी। तो हम लोग बच्चों सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बच्चों हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चालें प्लस होंगी, ऋतु की चाल x और धारा की y, तो x प्लस y। दूरी बच्चों कितनी है, अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी दूरी 20 है और समय है 2 घंटा। बच्चों इसको 2 से काट देंगे तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। 2 से यहाँ पे कट कर देंगे बच्चों, कितना मिलेगा 10। अब प्रथम शर्त हो गई बच्चों, अब हम लोग चलेंगे द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त क्या है बच्चों, धारा के प्रतिकूल, यहां हम लोग लिखेंगे धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है बच्चों विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो ये बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत दिशा, अनुकूल मतलब होता है एक ही दिशा। तो अब चालें क्या होंगी बच्चों, घटेंगी, और हमेशा धारा की चाल कम रहती है, इसलिए धारा की चाल को बाद में रखा जाता है, नहीं धारा की चाल को घटाया जाता है। तो बच्चों फिर से सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चालें बच्चों घटेंगी, तो तैरने की चाल कितनी है x और धारा की चाल कितनी रहेगी y। हमेशा बच्चों धारा की चाल के आगे क्या लगाएंगे, माइनस। दूरी कितनी है अब की बार, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो दूरी 4 है, समय 2 है, काटेंगे बच्चों तो x माइनस वाई बराबर 2, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखते हैं बच्चों, इधर थोड़ी सी जगह नहीं है तो बच्चों ये इतना हटाएंगे, आप लोग इसे नोट करेंगे, ये हटाने जा रहे हैं। या बच्चों क्वेश्चंस को हटा दे रहे हैं हम, ये क्वेश्चंस हटा दे रहे हैं, इतने में हो जाएगा। तो देखेंगे बच्चों, इधर है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना था 10, और इधर है x माइनस वाई बराबर 2। इन्हें बच्चों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो बाई बाई कट हुआ, 2x बराबर 12, तो x बराबर बच्चों निकलेगा 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल थी, ये थी ऋतु के तैरने की चाल, तो यहां पर हो जाएगा तैरने की चाल, तैरने की चाल कितनी स्पीड से बच्चों तैर रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब ये वैल्यू बच्चों समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 10, यानी 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर निकलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बच्चों किसकी चाल हो जाएगी, धारा की चाल। तो धारा की चाल बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा और तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें बच्चों हमेशा धारा की चाल हमेशा कम आएगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, 7 था शायद, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। देखते हैं बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र, उम्र या आयु एक ही बात है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 7 गुनी है। ये बच्चों हमको दिया गया है। और क्या दिया है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुना थी। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र
पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुना थी। 13 गुना थी, ये दिया गया बच्चों। आगे हमसे बोला जा रहा है दोनों की वर्तमान आयु क्या है। दोनों मतलब पिता और पुत्र, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस को, ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे और फिर इसे करेंगे। तो बच्चों वर्तमान में हम लोग x और y लेट कर लेंगे और उसके बाद जैसा बोला जा रहा है वैसा कर देंगे। तो वर्तमान में बच्चों x y भी नहीं लेट करेंगे क्योंकि यहाँ ये वर्तमान में ही पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। तो क्या करेंगे, इसका मतलब पुत्र छोटा है, सभी लोग जानते हैं पुत्र छोटा है, तो जिसकी आयु कम होती है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो माना पुत्र की उम्र बच्चों मान लेते हैं x वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, पिता की उम्र बच्चों हो जाएगी 7x, क्योंकि स्टार्टिंग में पिता जो है 7 गुना था। अब बच्चों बात हो रही 2 वर्ष पहले, तो यहां लिखेंगे 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले बच्चों क्या हुआ होगा, जैसे मान लो आज अगर मेरी आयु 29 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले 29 माइनस 2 यानी 27 वर्ष होगी, तो 2 वर्ष कम होगी। तो इनकी भी आयु, दोनों की आयु पिता और पुत्र की 2-2 वर्ष कम कर देते हैं। तो एक तरफ पिता की उम्र लिखते हैं 7x, इसमें से 2 कम कर देते हैं। दूसरी तरफ पुत्र की आयु लिखते हैं x, इसमें से कितना कम कर देते हैं 2। ये लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुना थी। अब बच्चों ध्यान से समझना, 13 गुना आयु किसकी थी, पिताजी की। पिताजी पुत्र के 13 गुना थे। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसमें 13 गुना ना करके दूसरे वाले में करेंगे ताकि क्या हो जाए, इक्वल। अभी हमने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताई थी, जैसे मेरी आयु है 30 वर्ष और मान लो कोई और व्यक्ति है उसकी आयु 15 वर्ष, तो मेरी आयु उससे 2 गुना है, लेकिन उस व्यक्ति में 2 का गुणा करेंगे तो वो व्यक्ति हमारे बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ही पिता की आयु 13 गुना है, लेकिन ये जो पुत्र की आयु है इसमें हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 13 का। अब इन्हें हल करते हैं बच्चों, ये 7x माइनस 2 इधर हो जाएगा 13x माइनस 26, 13x माइनस 26, 13x इधर लाएंगे तो 7x माइनस 13x और माइनस 26 और प्लस 2 इधर हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 6x इधर बचेगा बच्चों माइनस का 24, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 6 चौक 24, 4 वर्ष। तो x का मतलब बच्चों किसकी आयु थी, x का मतलब पुत्र की। तो पुत्र की उम्र बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, पिता की आयु कितनी है 7x, 7x यानी 7 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 28 वर्ष। इसका भी बच्चों आंसर चेक ही हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि बोला जा रहा पिता 7 गुना थे, जब पुत्र 4 साल का है, पिताजी 28 साल के हैं, तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 7 गुना होगा डायरेक्ट। और 2 वर्ष पहले की अगर बात करें तो पुत्र रह जाएगा 2 साल का और पिताजी हो जाएंगे कितने 26 साल के, तो 2 का 13 गुना कितना होता है बच्चों 26। तो इससे आंसर भी चेक हो जाते हैं। तो बच्चों आज हम लेंगे, बैटरी अभी चल रही है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, यदि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों
7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। 360 रुपए है। आगे दिया गया बच्चों, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, तथा 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना दिया गया है? 520 रुपए। 520 रुपए है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। देखेंगे बच्चों, एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य है 360। 4 कुर्सी 7 मेज बराबर है 360, बिल्कुल सही है। 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, ये भी सही है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग बताना है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे, देखते हैं। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बच्चों, केवल हमें x की वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं। तो माना एक कुर्सी का मूल्य, बच्चों मान लेते हैं x रुपए। एक मेज का मूल्य, इसे बच्चों मान लेते हैं 22 रुपए। तो प्रथम शर्त से तो बच्चों पहली शर्त क्या है? 4 कुर्सी हैं। तो बच्चों एक कुर्सी अगर x रुपए की है तो 4 कुर्सी हो जाएंगी 4x। इसे यहां लिखते हैं थोड़ा सा, 4x। और प्लस एक मेज 22 रुपए की है तो 7 मेज बच्चों कितने हो जाएंगी? 7 और बराबर ये कितने रुपए का है? 360। तो इसे बच्चों हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आएंगे बच्चों द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में बच्चों क्या है? 6 कुर्सी और 10 मेज। तो 6 कुर्सी बच्चों 6x और 10 मेज 10y बराबर 520। और इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब बच्चों इसमें हमें विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। विलोपन विधि कैसे सॉल्व होती है? या तो x को काट दिया जाता है बराबर करा के, या y को काट दिया जाता है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रखना। तो कैसे बच्चों इसे करेंगे समझेंगे हम लोग। यहां हमारा ऐसा करते हैं, इसमें 10 का गुणा करा देते हैं, इसमें 7 का करा देते हैं, दोनों 70 हो जाएंगे। या इसमें करा दो बच्चों 3 का गुणा और इसमें 2 का, तो 3 चकू 12, 6 दूनी 12। तो ये ज्यादा आसान है। तो पहले में कराएंगे 3 का गुणा और दूसरे में 2 का। तो क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, बच्चों गुणा कराएंगे। इसमें 3 कराएं, 3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21 और 36 तियां 108 यानी 1080। ऐसे बच्चों 2 का कराएं तो 6 दूनी 12, फिर 2 का कराएं तो 10 दूना 20, और या 2 का कराएंगे तो 1040। तो बच्चों क्या करेंगे? इन्हें घटा दो। घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। 21 में से 20 गया बच्चों, बचेगा 22। इधर से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 40। तो 22 की वैल्यू बच्चों 40 आई। तो 22 का मतलब हमारा था एक मेज का मूल्य। बहुत सस्ती है बच्चों मेज, 40 रुपए की मेज। देखते हैं एक बार आंसर चेक करते हैं। हाँ मेज बच्चों 40 रुपए की मेज। ये कौन सी मेज है जो 40 रुपए की आ रही है? हमें तो थोड़ा डाउट है। कुर्सी का मूल्य 20 रुपए आ रहा, 20 रुपए की कुर्सी, 20 रुपए की कौन सी कुर्सी आती है? तो हमें ये लगता है बच्चों, जब ये क्वेश्चंस बनाया गया था, चूंकि ये
जो क्वेश्चन से काफी पुराना है, तो हो सकता है कि जब ये कुर्सी और मेज का मूल्य वास्तव में 20 रुपए और 40 रुपए था, उसी समय का ये क्वेश्चन होगा। लेकिन आज की डेट में तो कुर्सी 250 रुपए की कम से कम मिलती है, नॉर्मल कुर्सी। मेज भी 300-400 के आसपास मिलती है। तो देखते हैं बच्चों, फिलहाल ये आंसर ठीक है, हमारा सटीक है। तो बाई बराबर 40 का मतलब एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य बच्चों कितना हो जाएगा? 40 रुपए। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। तो देखेंगे बच्चों, जगह थोड़ी सी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को हटाएंगे बच्चों, क्वेश्चंस को। तो समीकरण 1 से बच्चों इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 4x + 7y = 360। ऐसे बच्चों वैल्यू रखते हैं, तो 4x + 7 × y की जगह 40 = 360। तो 4x = 360 माइनस 7 × 28 280, घटाएंगे बच्चों तो 80 बचेगा। 4x = 80, तो x = 20। तो एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बच्चों हो जाएगा 20 रुपए। तो राइट आंसर बच्चों कितना होगा? 20 रुपए और 40 रुपए। तो बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे, और आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे। तो हमने ये चैप्टर भी पूरी तरह बच्चों क्लोज कर दिया है। इसके हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हों आप लोग अवश्य देख लें। पेपर बच्चों इन्हीं में से फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। बस इतना हो सकता है कि बच्चों यहाँ कुर्सी मेज है, हो सकता है वहां पे कॉपी हो, किताब कर दे उसका मूल्य। यहाँ क्या बोला गया था? यहाँ 4 कुर्सी 7 मेज है, तो हो सकता है कि 2 पेन और 3 कलम हो जाएं। तो लेकिन कुल मिला के बच्चों कॉन्सेप्ट यही रहेगी, क्वेश्चन में डिजिट उसकी बदली जा सकती हैं, एक आध क्वेश्चन की, बाकी की तो डिजिट भी नहीं बदलते बच्चों। जैसा क्वेश्चन होता है बिल्कुल ऐसे ही उठा के पेपर में आता है, और किसी किसी का एक आध डिजिट बदल जाती। तो आप लोग बच्चों कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बसा लें कि हमें इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखें तो उसकी कॉन्सेप्ट दिमाग में दौड़ने लगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कौन से सूत्र से आगे सॉल्व होगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो भी बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें चैनल के बारे में जानकारी दे दें। सारी क्लासेस फ्री में उपलब्ध हैं, आप लोग अच्छे से देखें, तैयारी करें, पढ़ें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।